दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजों को सीखने वाले हैं जिससे कि हमें लोग किसी को नहीं बताते हैं, जिससे कि हम दो स्टोरीज की मदद से समझने की कोशिश कर लेते हैं। स्टोरी नंबर 1, पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। दोस्तों यहाँ पर एक गांव में दो कजिन्स रहा करते थे, जिसमें से एक का नाम था पाब्लो और दूसरे का ब्रूनो। यहाँ पर ये दोनों ही बेरोजगार होते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और ये दोनों हमेशा से बड़े बड़े सपने देखा करते थे और अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ नया और बड़ा करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनके पास कोई काम नहीं था। और फिर एक दिन अचानक से उनके सामने एक मौका आया। जिस गांव में वो दोनों रहा करते थे उस गांव में पानी की बहुत ज्यादा परेशानी हुआ करती थी और लोगों को सिर्फ एक बकेट पानी भरने के लिए मीलों दूर तक जाना पड़ता था और अपने हाथों से भारी सी बकेट को उठाकर लोग अपने घरों तक लाते थे। और लोग इस समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। उस गाँव के लोग काफी ज्यादा अमीर थे, लेकिन वो पानी को लाने की परेशानी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। इसीलिए उस गांव के मुखिया ने फैसला किया था कि हम पानी लाने के लिए किसी को काम पर रख लेंगे जो कि बकेट्स भर कर लाया करेगा और फिर गांव के लोगों से पैसे इकट्ठा करके उसको दे दिया करेंगे। तो क्या यहाँ पर है कोई ऐसा जो कि इस काम को कर सके? वहाँ पर पाब्लो और ब्रूनो दोनों सामने आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि जी सर, हम इस काम को बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो वो मुखिया उन्हें कहता है कि ठीक है, तुम्हें एक बकेट के बदले 1 सेंट दिया जाएगा। और पाब्लो और ब्रूनो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि उन्हें काम मिल गया था और पहले ही दिन से इन दोनों ने 10-10 बकेट को भरकर गांव के लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया था और इसके बदले दोनों को 10-10 सेंट मिल रहे थे। और यहाँ पर ब्रूनो अपने हाथ में 10 सेंट लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो ये सोचता है कि वो बस अब बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा। दूसरी तरफ पाब्लो इसको देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि बकेट्स कैरी करने की वजह से उसके हाथों में छाले पड़ने लगे थे और उसकी कमर भी काफी ज्यादा दर्द कर रही थी। और पाब्लो को लगा कि ऐसा हमेशा के लिए तो नहीं चल सकता, वरना वो बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाएगा। फिर वो अपने कुछ दूसरा प्लान बना लेता है और वो ब्रूनो से कहता है, देखो ब्रूनो, ऐसे रोज रोज बकेट्स को भरकर और गांव तक ले जाना बहुत ज्यादा परेशानी वाला काम दिखाई दे रहा है और हम दिन में ज्यादा से ज्यादा कितनी ही बाल्टी उठा लेंगे, 50, 60 या फिर ज्यादा से ज्यादा 70, लेकिन इसकी हमेशा एक लिमिट रहेगी। लेकिन अगर हम इसकी बजाय ऐसा करें कि एक पाइपलाइन रिवर से लेके गांव तक बना दे तो हम अनलिमिटेड पानी गांव तक पहुंचा सकते हैं और हमें इसके लिए कोई ज्यादा फिर मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और फिर हम बहुत ज्यादा कम मेहनत करके बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। और यहाँ पर ब्रूनो कहता है, लगता है पाब्लो तुम पागल हो गए हो और पाइपलाइन बिछाने के लिए तो सालों का टाइम लग जाएगा और तब तक हमारा काम कौन करेगा, हम बेरोजगार हो जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि हमें पाइपलाइन की कोई जरूरत है और मैं आराम से दिन में 100 बकेट्स को कैरी कर सकता हूँ। ये कहकर ब्रूनो अपने काम में लग गया और रिवर से बकेट को गांव तक पहुंचाने लगा। तब यहाँ पर पाब्लो पाइपलाइन बिछाने के काम पर लग गया था और पाब्लो को अपने आइडिया पर यकीन था। उसे ये भी मालूम था कि आज का पेन कल का गेन बनेगा और इसीलिए उसने कड़ी दिन रात मेहनत करके पाइपलाइन बिछाने लगा। और यहाँ पर पाइपलाइन बिछाने का काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसे इसके लिए 3-4 फीट गहरी जमीन खोदनी पड़ती थी और उसे कई फीट लंबी पाइपलाइन भी बिछानी थी, जिसके लिए उसे इतनी ज्यादा मेहनत लगती थी कि वो बकेट कैरी करने से कई ज्यादा थी। और इसके साथ ही साथ पाब्लो को ये भी मालूम था कि इसे करने में बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो जाएगा और उसे 1-2 साल भी लग सकते थे। और इसीलिए पाब्लो रोज सुबह जल्दी उठा करता और वो कुछ बकेट्स भर लेता और बाकी का सारा बचा हुआ समय वो अपने पाइपलाइन बिछाने में लगाया करता था। और यहाँ पर 1 साल बीत जाता है और ब्रूनो ने बकेट के काम से काफी ज्यादा पैसा कमाया। उसने बड़ा सा एक घर बना लिया था और अपनी शादी भी कर ली थी और ब्रूनो की सब लोग बहुत ज्यादा तारीफ किया करते थे और उससे मिस्टर ब्रूनो के नाम से पुकारा करते थे। और दूसरी तरफ पाब्लो का सब लोग बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे और उसको देखकर वो हंसने भी लगे थे कि ये देखो, ये आया पाब्लो दी पाइपलाइन मैन। लेकिन फिर पाब्लो यहाँ पर किसी की नहीं सुनता, क्योंकि उसे ये मालूम था कि वो जो भी कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा सही है। यहाँ पर अभी तक पाब्लो आधी पाइपलाइन बिछा चुका था, अब उसे सिर्फ आधी पाइपलाइन बिछानी बाकी थी और इसकी वजह से अब उसे पानी भरने के लिए सिर्फ आधे रास्ते तक जाना पड़ता था, जिससे कि वो थोड़े ही टाइम में बकेट्स भर लेता और ज्यादातर टाइम अपने पाइपलाइन को बिछाने में लगाया करता था। और अब उसे और भी ज्यादा कम समय लगने लगा था और फिर उसने अगले नेक्स्ट 6 मंथ में ही अपनी पाइपलाइन को कंप्लीट कर लिया था और उसने पाइपलाइन की ओपनिंग पर नल लगा दिया था और वहां पर एक आदमी को रख लिया था और जिसे भी पानी चाहिए होता वो पाइप के पास जाता, पैसे दे देता और फिर पानी लेकर चला जाता, जिससे कि पाब्लो यहाँ पर बिना कोई काम करे पैसे कमाने लगा था। और वो चाहे फिर सो रहा हो, पार्टी कर रहा हो या फिर ट्रैवल कर रहा हो, उसे कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी और उसकी इनकम में भी कोई फर्क नहीं आता। और दूसरी
दूसरी तरफ ब्रूनो पाइपलाइन की वजह से दोबारा से बेरोजगार हो गया था, क्योंकि अब यहाँ पर लोगों के पास एक ऑप्शन आ गया था कि वो पाब्लो की पाइपलाइन से जितना चाहे उतना पानी ले सकते थे। तो फिर अब कोई क्यों ब्रूनो से बकेट खरीदता था। और सालों तक बकेट्स कैरी करने की वजह से ब्रूनो की कमर में भी काफी ज्यादा दर्द हो गया था और वो झुक के चलने लगा था जैसे कि कोई बूढ़ा इंसान हो। अब जरा यहाँ पर रुकिए और इस बात पर गौर करिए कि आप इन दोनों में से किसकी तरह बनना चाहते हो या फिर अभी हो। क्या आप एक बकेट कैरियर हो या फिर एक पाइपलाइन बिल्डर? क्या आपको ब्रूनो दी बकेट कैरियर की तरह हर रोज सुबह उठ के पैसे कमाने के लिए जाना पड़ता है, या फिर आप पाब्लो दी पाइपलाइन मैन की तरह शुरू में हार्डवर्क करना पसंद करोगे जिससे कि बाद में आपको तब भी इनकम होती रही जबकि आप सो रहे हो? अगर मैं सही बात करूं तो हम लोग बकेट कैरिंग वर्ल्ड में रहते हैं जहां पर सारे लोग हार्डवर्क करने को ही सक्सेसफुल मानते हैं और स्मार्ट वर्क करने पर बहुत ज्यादा कम लोग ही फोकस करते हैं। और जो लोग स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करते हैं उन्हें भी डिमोटिवेट कर दिया जाता है दूसरे लोगों द्वारा और उन्हें कई सारे ताने दिए जाते हैं कि तुम ऐसे पैसे नहीं बना सकते। जबकि दोस्तों अगर देखा जाए तो वेल्थ रूल्स फॉलो करने वाले नहीं बल्कि रूल्स ब्रेक करने वाले बनाते हैं और वेल्थ वो है जो कि दूसरों को दिखाई नहीं देती। और अगर देखा जाए तो अमीरी का शोर हर तरफ सुनाई देता है और हमें अमीर दिखने के लिए सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारी इनकम को स्पेंड करते जाना है और आप अमीर दिखते जाओगे। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना है और फाइनेंशियल वेल्थ को बिल्ड करते रहना है तो आपको अपने पैसों को सेव और इन्वेस्ट करते रहना होगा। तभी आपके पैसे कंपाउंड होते रहेंगे और आपको अच्छे से बेनिफिट देते रहेंगे। और दोस्तों अब हम हमारी दूसरी स्टोरी को देख लेते हैं। द गुड एनिमी इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। एक समय की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार हुआ करता था जो कि अलग अलग टाइप की मूर्तियां बनाया करता था और कई सारे लोग उसकी मूर्तियां खरीदने आते थे और उसकी मूर्तियों को बहुत ज्यादा पसंद भी किया करते थे। और वो मूर्ति बनाने वाला भी अपने काम से बहुत ज्यादा खुश था। वो लगातार नई नई मूर्तियों की डिजाइन को बनाया करता था और वो जब भी कोई नई डिजाइन को बनाता तो वो सबसे पहले इस डिजाइन को अपने पिताजी को दिखाया करता था और उसके पिताजी हमेशा उसकी मूर्ति से कोई न कोई गलती को निकाला करते थे और उससे ये कहा करते थे कि बेटा इसे दोबारा बनाओ और इसे इस बार से और भी ज्यादा बेहतर बनाना। तो ऐसे ही वो मूर्ति बनाने वाला उस मूर्ति को दोबारा से बनाता और जैसे ही उसके पिताजी उस मूर्ति को अप्रूव कर देते तो वो तभी उस फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट में सेल के लिए उतारता था। और जैसे ही वो अपने नए डिजाइन को मार्केट में सेल करने के लिए उतरता था तो लोगों की उसे खरीदने के लिए भीड़ लग जाया करती थी। और ऐसे ही सारी चीजें चलती रही और समय आगे बढ़ता चला गया और उस मूर्ति बनाने वाले की भी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती चली गई थी। लोग उसे बहुत सारे रिस्पेक्ट देने लगे और उसका कई सारे सेमिनार्स में सम्मान भी करने लगे। और यही सारी चीजों के कारण अब उसे ऐसा लगने लगा था कि अब वो काफी ज्यादा परफेक्ट बन गया है और इसीलिए अब उसने अपने पिता की क्रिटिसिज्म को गलत साबित करना शुरू कर दिया था। और उसे ये लगने लगा था कि उसके पिता उसकी मूर्तियों में से बेवजह फॉल्ट्स निकालते रहते हैं। इसीलिए उसने अपने पिताजी से कड़क शब्दों में ये कहा कि पिताजी अब आप कल से कारखाने में मत आया करिए और मुझे अपना काम बहुत ज्यादा अच्छे से आता है और मैं इसे संभाल सकता हूँ। और उसके पिता ने कहा कि ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। और उन्होंने कल से काम में आना बंद कर दिया था। और उसके बाद कुछ महीने तो अच्छे से चलते रहे लेकिन फिर धीरे धीरे सारी चीजें खराब होने लगी और उस मूर्ति बनाने वाले की मूर्तियों की प्राइस नीचे गिरने लगी और सेल भी काफी ज्यादा कम हो गए थे। और फिर कुछ टाइम बाद उसकी मूर्तियों के सिर्फ कुछ ही गिने चुने खरीदार ही रह गए थे और उसका बिजनेस भी बहुत ज्यादा घाटे में चलने लगा था। और फिर उसे ये समझ में आया कि उसके पिताजी ही उसके रियल हीरो थे और उनके क्रिटिसिज्म के कारण ही उनकी मूर्तियां हमेशा एक्यूरेट बनती थी जिसे कि कोई मैच नहीं कर पाता था। लेकिन जब उस मूर्ति बनाने वाले ने अपने पिताजी को अपने कारोबार से बाहर कर दिया तो और लोगों ने उसकी मूर्तियों को इजीली रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया था और उससे सस्ते दामों में बेचकर सारे के सारे क्राउड और लोगों को अपनी तरफ कर लिया था। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हमें इस स्टोरी का टाइटल दिया गया है गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। और जब आप गुड में सेटिस्फाइड हो जाते हो तो आप कभी भी ग्रेट नहीं बन सकते, जबकि गुड करने वाले कई सारे लोग बैठे हुए हैं। ऐसे में आपके पास क्या स्ट्रेंथ है, लोग आपके पास क्यों आना पसंद करेंगे? एक बार ये सवाल आप अपने आप से पूछ कर देखिए, चाहे आप कोई बिजनेस करते हो या फिर कुछ और गुड से आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। इससे आपको ब्रेक करना होगा और हर रोज पहले से बेहतर करना होगा। और आपको किसी और से कम्पीट नहीं करना है बल्कि आपको सिर्फ खुद से ही कम्पीट करना है। सिर्फ 1% डेली इंप्रूवमेंट से आप साल में 365% इम्प्रूव हो सकते हो। इसीलिए आप ग्रेट बनने में फोकस करिए इंस्टेड ऑफ गुड बनने के। दोस्तों यही है वो दो बातें जो कि अमीर लोग काफी ज्यादा जल्दी जान जाते हैं और आप लोग इससे पूरी उम्र वंचित रहते हैं। इसीलिए दोस्तों शेयर करिए कि आप इन दोनों बातों को जानकर आप आज उन टॉप 1% लोगों की लिस्ट में आ गए हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देख लिया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं।
और हमारी चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।